तो आज का पाठ हमारा पाठ 7 सुंदरलाल है। इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि पेड़ पौधों की सुरक्षा करना कितना ही आवश्यक है। यदि पेड़ पौधों की सुरक्षा न की जाए तो बहुत सारे मुसीबतों में इंसान फंस सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो सुंदरलाल पाठ का नाम है तो इसमें सुंदरलाल की क्या भूमिका है। चलिए हम लोग पाठ के माध्यम से जानेंगे। सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। ठीक है, आप ही लोग की तरह सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। ना, शौक माने पसंद। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता। उन्हें पानी देता और फिर छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। ठीक है, वह रोज नियमित रूप से स्कूल जाता था। ना, absentee नहीं करता था। गुरुजी जो पाठ पढ़ाते, यानी शिक्षक जो पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता। पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। सोच लो, 20 वर्ष का हो गया है, वो पेड़ लगाना नहीं छोड़ा है अभी तक। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, क्लास 10। उसे पेड़ पौधों में से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। पेड़ पौधे उसे कैसे दिखते थे? परिवार के समान, कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधों के प्रति स्नेह भावना जागृत की, यानी सबको जगाया ना, कि पेड़ पौधे भी हमारे परिवार की तरह ही हैं। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान हैं। माता पिता के समान क्यों? क्योंकि माता पिता हमारी रक्षा करते हैं। ऐसे पेड़ हमें क्या करते हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं, फल देते हैं। और जिस प्रकार माँ अपने बच्चे के लिए सभी प्रकार के दुख सहन करती है, दुख सहन करती है, आगे देखते हैं हम लोग। उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं। देखिए इस समय कितना विकराल धूप है, और आप कहीं भी जाओगे तो बहुत गर्मी है सर। हाँ, आप सोचोगे कि कहीं छांव में रुक जाएं, तो छांव कहाँ मिलेगा? पेड़ के नीचे ही तो रुकोगे। तो पेड़ इतना धूप सहकर हम लोगों को छाया दे रही है, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। ना, सुंदरलाल को बड़ा कष्ट होता कि इस पेड़ को, हरा पेड़ को क्यों काट रहे हैं। उसे ऐसा लगता जैसे वह यस पेड़ नहीं, उसके शरीर का कोई अंग काट रहा है। वह यस सर माता। उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। कहा पेड़ मत काटो भाई, ये पेड़ से हमें बहुत फायदे हैं, रुक जाओ। हाथ पैर जोड़ता, मनाता। न मानने पर वह प्रियांशुराज, न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए भी तैयार हो जाता था। ठीक है, अगर नहीं मान रहे हो तो वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था कि मान जाओ भाई। ना, और सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, है ग्रेजुएशन जिसे कहते हैं। पढ़ाई के लिए कहाँ जा रहा था? नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। उसने देखा कि इतने लोग पेड़ काट रहे हैं। अभी तो वो देखा था कि कोई एक एक पेड़ काट रहा है, वहां तो देखा कई लोग मिलके पेड़ को काट रहे हैं। फिर उसने क्या किया? यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा।
व्याकुल माने दुखी हो गया उसका मन। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा। लोगों को समझाया, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। वह आश्चर्यचकित हो गया। क्या सुना? उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे बहुत दुख भी हुआ और आश्चर्य भी कि कंपनी ठेका दे रही है पेड़ काटने के लिए। ये कैसी बात है? उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला, क्योंकि भाई वो तो नौकर थे। फिर उसने उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। ना गांव के लोगों का तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। ना उनके फल, उनके फूल, लकड़ियां, सूखी लकड़ियां ये सब इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, खाते हैं। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि माने दुख से भरा हुआ था। वह उन अब कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका था, इसलिए वह बहुत ही दुखी था। यही उसकी आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की भी सभा बुलाई। जितने मित्र थे सबको बुलाया और उसने उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया, ना निमंत्रण दिया कि सबको आना है। ठीक है, गांव वालों को भी, लोगों को पेड़ पौधों का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ कटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया कि ऐसे अगर पेड़ कटता रहा तो सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, गर्मी इतना भयंकर होगा कि लोग सोए सोए ही मर जाएंगे। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियां मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही हैं। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। ग्रेजुएशन उसका उत्तीर्ण कर लिया, पास हो गया। वह अब वह भावुकता के अतिरिक्त पेड़ पौधों, वनों, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। ठीक है, वह समझने लगा था कि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसी से हम जिंदा रहते हैं। वह समझ गया था कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो पर्यावरण का संतुलन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। अब देख रहे हैं ना, ओजोन परत में छेद हो रही है। ठीक है, ओजोन परत जो ये इतना वातावरण प्रदूषित हो रहा है कि जो हानिकारक किरणें हैं ऊपर से सूर्य से आकर रोकती हैं, अब उसमें धीरे धीरे छेद हो रहा है और वहां से हानिकारक किरणें जब पृथ्वी पर आएंगी तो ढेर सारे रोग होंगे और इंसान मरेंगे। तो संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए सभी बच्चे पेड़ पौधे जरूर लगाएंगे। ठीक है, आप सबको पेड़ लगाना है, पौधा जो लगाना है। वृक्षों की अंधाधुंध माने बिना सोचे समझे कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। आज आपके सामने है, जून बीतने वाला है, वर्षा नहीं हुई। ये क्यों? रीजन क्या है? पेड़ नहीं लग रहे हैं, यही रीजन है। इसलिए अगर आप लोग को भविष्य में जिंदा रहना है तो पेड़ लगाइए और सबको बताइए कि आप भी पेड़ लगाइए जहाँ खाली जगह है। ठीक है, वर्षा न सर होने खाली से जगह पे लगाइए। जहाँ भी आप रहते हो, गांव है, घर है, आसपास जहाँ खाली जगह बेकार है, वहाँ पेड़ आप लोग लगवाइए और लगाइए भी। नहीं तो आने वाला जीवन खत्म हो जाएगा। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अनाज भी नहीं होगा, क्या खाओगे? जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात माने जो आयात आता है अन्न वो नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा? पैसा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मंगवाओगे?
परिणाम यह होगा कि लोग भूखों मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव व उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे कि ऐसा हो जाएगा यदि पेड़ कटने से नहीं रोकोगे तो। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की। ना गांव में घूमने घूमने लगे सब लोग अपने बात को बताने के लिए। सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके कटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया, जागरूक किया। उसने इनके बारे में सरकार को पत्र लिखे, तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। ये कौन सा संस्थान का गठन किया? तरु रक्षण और वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। ठीक है, कि वृक्षों की कटाई को कैसे रोका जाए ये भी समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएंगे, ना उसमें चिपक जाइए। इससे कंपनी मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। ना जब उसमें आप चिपक जाएंगे तो आपको तो काटेगा नहीं ना, तो वृक्ष भी बच जाएंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली ना, जैसे चमत्कार कोई। और जहां भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता तो लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से एक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, शुरुआत हुआ, जिसका क्या नाम था? चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये था सुंदरलाल पाठ का नाम। कितनी अच्छी इसमें बातें बताई गई है। आज का मौसम भी आप लोग देख रहे हो कितना बेहाल है, कितना खराब है, बारिश नहीं हो रही है। ये कारण है पेड़ का कटना। इतने रोड बन रहे हैं, इतने क्या बन रहे हैं, सब पेड़ काटे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको काटने से हम ही को आपको रोकना है। और यदि पेड़ कट भी रहे हैं तो उतनी संख्या में पेड़ लगने भी चाहिए। और सबको पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। यदि भविष्य में आप जिंदा रहना चाहते हैं तो पेड़ लगाएं और सबसे लगवाएं भी। कोमल कुछ कहना है क्या? कोमल हैंड अप की है, कुछ कहना है तो कहो। प्रश्न उत्तर देख लीजिए। प्रश्न उत्तर। सुंदरलाल की आत्मग्लानि का क्या कारण था? तो वृक्षों को कंपनी मजदूरों के द्वारा जो वृक्ष काटे जा रहे थे उस वृक्ष को काटने से नहीं रोक पाना उसके आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो जगह जगह पर उसने जनसभाएं की, लोगों को समझाया, तरु रक्षण वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। ठीक है, बहुत सारे कार्य किए। जब भी कंपनी मजदूर वृक्ष काटने लगते तो लोग क्या करते थे? तो लोग उस पेड़ से चिपक लिपट जाते थे, जिससे चिपको आंदोलन का भी शुरुआत हुआ। सही गलत का निशान लगा लीजिएगा। सुंदरलाल पेड़ पौधों को किसके समान मानता था? मित्रों, माता पिता, भाई बहन, पूर्वजों। तो माता पिता के समान मानता था। ठीक है, माता पिता के समान मानता था। ख, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए कहाँ जा रहा था? दिल्ली, गुजरात, नैनीताल, शिमला। तो नैनीताल। हाँ, नैनीताल पे टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 5। पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही का चिन्ह एवं गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। सुंदरलाल वृक्ष काटने वालों से लड़ाई झगड़ा करता था, तो बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि
उसे वृक्ष काटना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह उनसे लड़ाई झगड़ा भी कर लेता था यदि कोई मानता नहीं थे। जो पेड़ काटता था। ख, सुंदरलाल मैदानी गांव में रहता था। गलत, गलत जवाब। सुंदरलाल कैसे गांव में रहता था? पहाड़ी गांव में। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल ने तरुरक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। तो बिल्कुल सही। यस सर। हाँ, यस सर। हमने किया था, बिल्कुल सही जवाब है, सही का टिक लगा लीजिए। घ है, सुंदरलाल ने लोगों को फसलों की कटाई का ढंग समझाया। तो भाई गलत जवाब। फसलों का नहीं समझाया था उसने, पेड़ों की कटाई का ढंग, पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए कहा था। अंगा है, सुंदरलाल के इस आंदोलन से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो बिल्कुल यस सर। सही जवाब है, चिपको आंदोलन इसी से शुरुआत हुआ था। देव बहुगुणा, एक बहुगुणा है, वो भी इसी से संबंधित है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। ये बातचीत का कुछ प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ को काटने से रोकना चाहिए, और पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, लोगों को जागृत करना चाहिए, और इसके लिए एक कड़े कानून भी बनाना चाहिए। एक कड़ा कानून रहेगा तो इससे लोग पेड़ों को कम काटेंगे। सुंदरलाल को पेड़ लगाने का बहुत शौक था। आपको किस चीज का बहुत शौक है? आप अपने शौक से इस किस तरह से पूरे करते हैं, ये आपको है करना है। अगला प्रश्न है, भाषा की बात देख लीजिए। नीचे लिखे युग्म शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है आसपास। हमारे आसपास बहुत घने वृक्ष हैं। मित्र मंडली, हमारे आसपास एक वृक्ष है। इसको वाक्य प्रयोग आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अपने मित्र मंडली की सभा बुलाई। हरे भरे वृक्ष, हरे भरे वृक्ष हमें अच्छे लगते हैं। कहते कहते सुंदरलाल कहते कहते रो पड़ा। प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दिए गए शब्द पाठ से लिए गए हैं, तो बताइए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो देखिए, शरीर, शरीर, अच्छा शरीर होता है ना, अच्छा शरीर तो पुल्लिंग है। अच्छा, अच्छी से भी आप उसको कर सकते हैं कि अच्छा है तो पुल्लिंग है, अच्छी है तो स्त्रीलिंग है। पढ़ाई, अच्छी पढ़ाई होती है ना, तो स्त्रीलिंग है। कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ियाँ भी क्या है? अच्छी कुल्हाड़ी, तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। पत्र, पत्र लिखा ना, पत्र लिखा, पत्र लिखी नहीं, पत्र लिखा होता है, यानी अच्छा पत्र है तो पुल्लिंग रहेगा। जंगल, जंगल, तो जंगल भी पुल्लिंग शब्द है। जंगल बहुत घनी है। हाँ, जंगल घने हैं, जंगल घना है। कटाई, फसल की कटाई, इकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होते हैं अधिकांशतः। तो कटाई इकारांत शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग। सर डन। कौन सा? जीवन मूल्य, जीवन मूल्य, पेड़ पौधों को काटना उचित नहीं है, कारण बताइए। जीवन मूल्य आप लोग फेयर कॉपी में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगला है, पेड़ पौधों की विशेषता है परोपकार करना। हमें भी उनकी तरह परोपकारी बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? तो पेड़ पौधों का काम क्या है? परोपकार करना। क्योंकि पेड़ पौधा आप देखते हैं, वो फल लगता है तो दूसरों के लिए को दे देते हैं, अपने तो खाते नहीं हैं।
उनकी लकड़ियां भी काम में आती है ना, उनसे अनेक प्रकार के फर्नीचर बनते हैं। तो कितना परोपकार करते हैं पेड़। तो हमें भी सर परोपकारी बनना चाहिए, क्योंकि परोपकार एक अच्छा गुण है। परोपकार से हमारा नाम भी होता है, और परोपकार से लोगों का जीवन भी सरल हो जाता है ना। परोपकार आप करेंगे तो दूसरे का भी उपकार होगा उसमें, और उनका भी जीवन जो बहुत कठिन होता है थोड़ा सरल हो जाएगा। इस तरह हमें परोपकार करना चाहिए। परीक्षा में देखिए, परीक्षा में ये नहीं है कि आप रटा रटाए चीज लिखेंगे। परीक्षा में अपने दिमाग से उसकी बात को सोचना है और उन बातों को लिखना है। कुछ करने के लिए देखिए यहाँ दिया है कि आप अपने घर, विद्यालय में अथवा आसपास लगे किन्हीं 5 पेड़ों के नाम लिखना है। ठीक है, 5 पेड़ों के नाम लिख देना है जहाँ आपके आसपास दिखाई देगा। यहाँ लिख दीजिएगा, शीशम है, पीपल है, बरगद है ना, आम का पेड़ है, और ये सब। अमरूद का, नीम का, पीपल का, बरगद का। हाँ, ये सब लिख लीजिएगा। पेड़ पौधों की कटाई रोकने के लिए विज्ञापन बनाइए। ठीक है, एक विज्ञापन बना लीजिएगा कि पेड़ पौधे को काटने से रोकना है। तो ये रहा सुंदरलाल, जो कितना अच्छा पाठ है। ये देखिए यहाँ पर एक, यहाँ कुल्हाड़ी लेकर पेड़ को काट रहा है, पेड़ बेचारा रो रहा है ना। ये सब विज्ञापन इस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अच्छा, ये कौन स्क्रीन गंदा कर रहा है? मृत्युंजय, मृत्युंजय, बस यही रह गया है आपको। ओके बच्चों, गुड डे। सर